चैप्टर 3 आपके सबकॉन्शियस माइंड की जादुई काम करने की ताकत। एक स्कॉटिश सर्जन थे डॉक्टर जेम्स। उन्होंने करीब 400 ऑपरेशन किए उस समय जबकि एनेस्थीसिया की खोज भी नहीं हुई थी, यानी कि मरीजों को जो बेहोश करने का कोई भी तरीका नहीं था। अभी सवाल आता है कि उन्होंने ये सब करा कैसे। उन्होंने अपने मरीज को मेंटल एनेस्थीसिया दिया, यानी कि वो उन्हें गहराई से ये यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। उनके ज़्यादातर ऑपरेशन एकदम सफल रहते थे। उनका मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ऑपरेशन के दौरान मरने वालों का प्रतिशत, सिर्फ 2 या 3% ही था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम था। ऑपरेशन से पहले वो मरीजों को हिप्नोसिस अवस्था में ले जाते थे और उनके सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हुए कहते थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम एकदम ठीक हो जाओगे, तुम पूरी तरीके से स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने शरीर के लगभग हर चीज़ कंट्रोल करता है। खून का बहाव, पाचन क्रिया, डाइजेशन, यहाँ तक कि आपके विचारों का असर भी। अगर आप इसकी ताकत को सही मायने में समझ जाएं, तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही सोच धीरे धीरे विनाशकारी भाव में बदल जाती है। इन्हें समय रहते दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आगे चलकर अल्सर, हार्ट की समस्या, एंजाइटी या मानसिक बीमारी जैसी दिक्कतों का कारण बन सकते हैं। अपने दिमाग में आने वाले हर एक विचार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही विचार आगे चलकर आपके कर्म बनते हैं। आप जो भी सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। जब भी आप सोने जाएं, उससे पहले अपने मन में एक साफ इरादा रख लें। कोई लक्ष्य चुनें और खुद से कहें कि आप उसे जरूर हासिल करेंगे। आप अपनी अच्छी सेहत के बारे में सोच सकते हैं, पैसे के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अपने रिश्तों के बारे में भी सोच सकते हैं। अपने दिमाग में सकारात्मक विचार आने दीजिए, उससे बार बार अच्छे विचारों से प्रोग्राम करते रहिए। फिर इसके चमत्कार क्या हो सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर 4 और 5 मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 में एक मशहूर घटना हुई। एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था, यानी कि उसकी जीभ को लकवा मार गया था। उस समय इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसकी जीभ पर एक थर्मामीटर रखकर बोला और कहा कि ये एक नया उपकरण है जो उसकी जीभ को ठीक कर देगा। कुछ ही मिनटों में वो आदमी अपनी जीभ को हिलाने लग गया। वो ठीक हो गया। कई प्रयोगों में ये देखा गया है कि हिप्नोसिस के जरिए लोगों को आसानी से यकीन कराया जा सकता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है, और फिर वो सच में उसी लक्षण बीमारी के दिखाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही गई बात को सच मान लेता है और उसी के अनुसार काम करने लगता है। यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी काम करती है। अगर किसी मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास करा दिया जाए कि वो ठीक हो रहा है, तो उसका शरीर भी उसी दिशा में काम करेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कभी बीमार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर जब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार ना कर ले, यानी कि एक्सेप्ट ना कर ले। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद रखें। कौन जाने आपकी जिंदगी में कब और कैसे चमत्कार हो जाएं। इसलिए किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें। आज हम सब सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में जानते तो हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये समझ नहीं आता कि इसकी ताकत से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको क्या चीज़ अंदर से ठीक करती है, आपको क्या सबसे ज़्यादा बेहतर महसूस कराती है। फिर उसी को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करें। अपने दिमाग में एक साफ योजना बनाएं, उसे अपने मन में सफल होते हुए देखें, और फिर नेगेटिव विचारों को जगह ही मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करना समझदारी नहीं होगी। और आखिर में प्रार्थना करिए, अपनी दुआओं पे विश्वास रखिए। जब विश्वास जुड़ जाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है।